दोस्तों आज 9 दिसंबर है। तो चलिए आज हम 9 दिसंबर को बनने वाले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को रिवीजन कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आप हमारे पिछले हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चनों को याद करना चाहते हैं तो आपको वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। आप PDF के रूप में भी इन्हें डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। 1 महीने की PDF आपको 15 रुपये में, 6 महीने की 40 रुपये में और 1 साल की 60 रुपये में मिल जाएगी। सभी लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर इन्हें डाउनलोड भी कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको डाउनलोड करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या फिर आपको डाउनलोड करना नहीं आ रहा है तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें मैसेज कर दीजिए। हम आपको PDF फाइल व्हाट्सएप के द्वारा ही सेंड कर देंगे। इसके अलावा अगर आप हरियाणा जीके से संबंधित नोट्स भी प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट haryana.district.com पर जाकर बिल्कुल फ्री में उन्हें भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पहला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में हरियाणा के प्रमुख खिलाड़ी अवार्ड वापस कर रहे हैं? तो ये कर रहे हैं कृषि कानून के विरोध में। रविवार को 1 दर्जन खिलाड़ी और कलाकार अवार्ड लेकर कुंडली बॉर्डर पर पहुंच गए। किसानों का समर्थन करने पहुंचे बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार कृषि कानूनों को वापस नहीं लेती है तो वे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी लौटा देंगे। पंजाब से ही करीब 30 खिलाड़ियों की सूची तैयार हो चुकी है जो दिल्ली पहुंचकर राष्ट्रपति को अवार्ड वापस करेंगे। अवार्ड लौटाने की घोषणा करने वाले जो प्रमुख खिलाड़ी हैं उनके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। विजेंद्र सिंह, करतार सिंह, अजीत पाल, इनके बारे में मैंने आगे लिख दिया है, आप वीडियो को पॉज करके इनकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। राजबीर कौर, गुरमेल सिंह, प्यारा सिंह और कौर सिंह, ये फिलहाल खिलाड़ी हैं जो कि अवार्ड वापस करने के लिए पहुंचे हैं। इसके बाद है, जानवरों से बीमारियां इंसानों में न फैले इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है? तो ये शुरू किया जा रहा है जेनेटिक डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम। जानवरों से इंसानों में होने वाली बीमारियों का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। कोविड के फैलने के बाद अब इस पर भी मंथन शुरू हो गया है। इसके तहत ही अब जेनेटिक्स डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम भी शुरू किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग व वाइल्ड लाइफ विभाग मिलकर इस कार्यक्रम को चलाएंगे। इसके तहत लोगों को बताया जाएगा कि पशुओं से किस तरह की बीमारियां हो सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जा सकता है। इसके साथ ही ऐसे पॉइंटों को चिन्हित किया जाएगा जहां पर पशुपालन अधिक होता है, जिससे उनकी जांच की जा सके और पहले ही किसी भी तरह की बीमारी को फैलने से रोका जा सके। जानवरों से इंसानों में बीमारियां फैलने की अधिक संभावना भी रहती है। कई बीमारियां ऐसी होती हैं जो सीधे पशुओं के संपर्क में आने से होती हैं। ऐसे में मीट खाने वालों को अधिक खतरा रहता है। कई बार अधपके मीट से बैक्टीरिया खत्म नहीं होते हैं। ऐसे में जब कोई उन्हें खाता है तो बीमारियां इंसान के शरीर में जाने की संभावना रहती है। जानवरों से विशेष तौर पर रेबीज, ब्रुसलोसिस, प्लेग, साल्मोनेलोसिस, टीनिया सोलोमिस, स्क्रब्टाइमिस, सिस्टिकोसिस जैसी बीमारियां होने की संभावना बनी रहती है। कोविड संक्रमण के बाद यह खतरा और अधिक बढ़ गया है। जानवरों से इंसानों में बीमारियां बनती हैं जिनकी शुरुआत में कोई इलाज नहीं मिल पाता है, जिससे कि यह जो बीमारी है यह महामारी का रूप ले लेती है। इसे देखते हुए अब इस पर मंथन भी शुरू हो चुका है। इसीलिए ही जो जेनेटिक्स डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो शुरू किया गया है। इससे जानवरों से होने वाली बीमारियों को इंसानों में प्रवेश करने से रोका जा सकेगा। इसके बाद है, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन 30 दिसंबर तक हर CHC में जाएगी। इसके लिए कितनी फ़ीस रखी गई है? तो इसके लिए रखी गई है 20 रुपये की फ़ीस। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन 30 दिसंबर तक हर CHC में जाएगी। अगर आपको लगता है कि जो खाद्य वस्तु खरीदी है और वह मिलावटी है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को शिकायत करने से पहले उसकी जांच करा सकते हैं। इसके लिए आपको 20 रुपये देने होंगे और रिपोर्ट भी उसी दिन आपको मिल जाएगी। यह रिपोर्ट मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन से मिलेगी। इसके लिए फूड एंड सेफ्टी विभाग ने इंतज़ाम किया है। इसमें आप 20 रुपये में मिठाई, जूस, मिल्क प्रोडक्ट के सैंपल की जाँच करा सकते हैं। इस सीजन में मिलावटी खाद्य वस्तुओं की ज़्यादा बिक्री का अंदेशा बना रहता है। इसीलिए फूड टेस्टिंग को बढ़ावा देने के लिए तथा खाद्य एवं वस्तुओं की जांच के लिए फूड एंड सेफ्टी अधिकारी डॉक्टर श्यामलाल ने बताया है कि पानीपत को हर CHC में 30 दिसंबर तक
मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन की सुविधा प्रदान की गई है। वैन में एक टेक्नीशियन रहेगा जो सैंपल की जांच करेंगे। इस लैब के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाने का प्रयास भी किया जा रहा है, जिससे लोगों को मिलावट से भी मुक्ति मिल सकेगी। इसके बाद है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की तरफ से कृषि शिक्षा दिवस के रूप में बनाया गया है? तो ये बनाया गया है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान की तरफ से। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय की तरफ से कृषि शिक्षा दिवस के रूप में बनाने के लिए ऑनलाइन निबंध लेखन और डिबेट प्रतियोगिता कराई गई। इसमें ऑनलाइन बच्चों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। इसके जो मुख्य अतिथि थे वो डॉक्टर दिवाकर प्रकाश शर्मा रहे हैं। कार्यक्रम के आयोजकों एवं तकनीकी सहायकों ने बताया है कि डिबेट प्रतियोगिता में कैंपस स्कूल हिसार की छात्रा लक्ष्मी को प्रथम और पारूसी वर्मा ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अंग्रेजी की निबंध लेखन प्रतियोगिता में स्मॉल वंडर पब्लिक स्कूल की छात्रा नैन्सी विजेता रही हैं, जबकि कैंपस स्कूल की छात्रा उर्वशी सिंह दूसरे नंबर पर रही हैं। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में भूकंप के हल्के झटके भी महसूस किए गए हैं? तो ये महसूस किए गए हैं सोनीपत जिले में। हरियाणा के सोनीपत जिले में देर रात भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। रात करीब 12:27 पर यह भूकंप आया है। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक रिक्टर स्केल्स पर भूकंप की तीव्रता 3.3 मापी गई है। जान माल के नुकसान की कोई भी जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि 2 दिसंबर को दिल्ली एनसीआर में भी भूकंप के झटके महसूस किए गए थे, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 2.7 मापी गई थी। गाजियाबाद जिले में भूकंप का केंद्र बताया गया था। गौरतलब है कि इस साल दिल्ली एनसीआर में कई बार धरती हिली है और लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किए हैं। लॉकडाउन के बाद से अब तक दिल्ली एनसीआर में 15 से ज़्यादा बार भूकंप के झटके महसूस किए जा चुके हैं। भूकंप का केंद्र दिल्ली के आसपास के इलाकों में ही रहा है। हालांकि जान मान की कोई हानि नहीं हुई है, लेकिन इतनी बार भूकंप आने से लोगों में दहशत का माहौल जरूर बना हुआ है। इसके बाद है, हरियाणा में अब किस ऐप में शिकायत डालने के बाद 3 घंटे में समाधान करना अनिवार्य किया गया है? तो ये किया गया है स्वच्छ हरियाणा ऐप में। प्रदेश सरकार ने 1.5 महीने पहले स्वच्छ हरियाणा ऐप लॉन्च किया। इस ऐप को लॉन्च करने का मुख्य उद्देश्य शहर वासियों को सफाई से संबंधित जो शिकायतें हैं उनका निपटारा करना है। प्रथम चरण में यह ऐप काफ़ी शानदार भी रही है। फतेहाबाद में स्वच्छ हरियाणा ऐप पर अब तक 303 शिकायतें आई हैं, जिनमें से अब तक सिर्फ 8 ही पेंडिंग हैं। प्रदेश में 1.5 महीने पहले भी यह ऐप लॉन्च की गई थी, लेकिन शहरवासियों को पता न होने के कारण इस ऐप का फ़ायदा ये नहीं उठा पा रहे थे। इस ऐप में शिकायत डालने के बाद 3 घंटे में समाधान करना अनिवार्य होता है। इसके बाद है, सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर गुरुग्राम में वीर जवानों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा कोष में मुख्यमंत्री जी ने योगदान दिया है। ये दिवस कब बनाया जाता है? तो इसका उत्तर जानने से पहले दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे पर ऑल नोटिफिकेशन जरूर क्लिक कीजिए, ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो है वो आपको मिल सके सबसे पहले। तो इसका आंसर है, ये बनाया जाता है 7 दिसंबर को। सशस्त्र सेना झंडा दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल को प्रदेश के सैनिक एवं अर्धसैनिक कल्याण राज्य मंत्री ओम प्रकाश यादव ने गुड़गांव के लोक निर्माण विश्राम गृह में भारतीय सशस्त्र सेना का प्रतीक चिन्ह झंडा लगाया, जिसके लिए मुख्यमंत्री ने सशस्त्र सेना झंडा कोष में धनराशि का भी दान किया। उन्होंने देश की सशस्त्र सेनाओं के सभी जवानों को बधाई भी दी है। उन्होंने सभी देशवासियों से अपील भी की है कि वे स्वेच्छा से सशस्त्र सेनाओं के जवानों के कल्याण के लिए सशस्त्र सेना झंडा कोष में आर्थिक सहयोग दें। इसके बाद है, हरियाणा राज्य में वीटा बूथों की संख्या अब 4000 की बजाय बढ़कर कितनी कर दी गई है? तो ये कर दी गई है 4500। इसके बाद है, नाबार्ड की सहायता से सोनीपत के गन्नौर में कितने रुपए की लागत से मंडी बनाई जाएगी? तो ये बनाई जाएगी 5000 करोड़ रुपए की लागत से। किसानों की सुविधा के लिए नाबार्ड की सहायता से 5000 करोड़ की लागत से सोनीपत के गन्नौर में जो मंडी है वो बनाई जाएगी। पंचकुला के पिंजौर में लगभग 150 एकड़ में सेब की मंडी भी बनाई जाएगी। गुरुग्राम के अंदर फूलों की मंडी भी बनाई जाएगी। इसके बाद है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में से सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि विश्वविद्यालय के रूप में वर्ष 2019 रैंकिंग में कौन सा स्थान हासिल हुआ है? तो ये हुआ है 3रा स्थान हासिल।
इसके बाद है प्रदेश के किस जिले में चेहरे को स्कैन करने के लिए हाई लेवल के सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। तो ये लगाए जाएंगे हिसार के अंदर। हिसार शहर के विभिन्न एरिया में आधुनिक तकनीक से लैस करीब 80 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। इस प्रोजेक्ट पर करीब 7.5 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। इन कैमरों में चेहरा पहचानने यानी कि फेस रिकॉग्निशन का ऑप्शन होगा। किसी भी एरिया में वारदात कर भागने वाले अपराधी का चेहरा कैद होने पर बाकी लोकेशन पर उनकी फुटेज जुटानी आसान होगी। हाई रेजोल्यूशन वाले कैमरों से करीब 1 से 1.5 किलोमीटर दूर तक की तस्वीर को जूम करके देखा जा सकेगा। इस दौरान पिक्सल नहीं फटने पर तस्वीर साफ दिखेगी। वहीं दिन ही नहीं बल्कि रात्रि में बेहतर फुटेज स्टोर की जा सकेगी। खास बात यह भी है कि सभी कैमरों का एक जगह ही सेटअप यानी कि कंट्रोल रूम बनाया जाएगा। इन कैमरों के लगने से यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर पोस्टल चालान भी शुरू किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे हरियाणा करंट अफेयर के क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अब हम जल्दी जल्दी अपना रिवीजन टेस्ट भी लगा लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस कानून के विरोध में हरियाणा के प्रमुख खिलाड़ी अपना अवार्ड वापस करेंगे। तो ये करेंगे कृषि कानून के विरोध में। जानवरों से बीमारियां इंसानों में न फैले, इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा कौन सा प्रोग्राम शुरू किया जा रहा है। तो ये किया जा रहा है जेनेटिक डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम। मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन 30 दिसंबर तक हर CSC में जाएगी, इसके लिए कितनी कीमत रखी गई है। तो ये रखी गई है 20 रुपये। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी की तरफ से कृषि शिक्षा दिवस के रूप में बनाया गया है। तो ये बनाया गया है लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी। इसके बाद है, हाल ही में हरियाणा के किस जिले में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं। तो ये महसूस किए गए हैं सोनीपत में। हरियाणा में अब किस ऐप में शिकायत डालने के बाद 3 घंटे में समाधान करना अनिवार्य किया गया है। तो ये किया गया है स्वच्छ हरियाणा ऐप पर। सशस्त्र सेना झंडा दिवस पर गुरुग्राम में वीर जवानों के कल्याण हेतु सशस्त्र सेना झंडा कोष में मुख्यमंत्री जी ने योगदान दिया है। ये दिवस कब बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है 7 दिसंबर को। हरियाणा राज्य में वीटा बूथों की संख्या अब 4000 की बजाय बढ़ाकर कितनी कर दी गई है। तो ये कर दी गई है 4500। नाबार्ड की सहायता से सोनीपत के गन्नौर में कितने रुपए की लागत से मंडी बनाई जाएगी। तो ये बनाई जाएगी 5000 करोड़ रुपए की लागत से। चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार को देश के 64 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों और 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों में से सर्वश्रेष्ठ राज्य कृषि विश्वविद्यालय के रूप में वर्ष 2019 रैंकिंग में कौन सा स्थान मिला है। तो ये मिला है 3रा स्थान। प्रदेश के किस जिले में चेहरे को स्कैन करने के लिए हाई लेवल के CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। तो ये लगाए जाएंगे हिसार के अंदर। तो यहाँ पर हमारा रिवीजन टेस्ट भी खत्म होता है। अब हम कल का क्वेश्चन देख लेते हैं। कल हमने आपसे पूछा था कि हाल ही में अनीता कुंडू ने उत्तराखंड स्थित कितने मीटर ऊंची रद्दू-गेरा चोटी को फतेह किया है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने बिल्कुल सही आंसर दिया था। जो आंसर नहीं दे पाए उन्हें बता दूं, इसका राइट आंसर है 5800 मीटर ऊंची रद्दू-गेरा चोटी को फतेह किया है। राष्ट्रपति के द्वारा एडवेंचर के सबसे बड़े तेंजिंग नोरगे अवार्ड से सम्मानित हिसार के गांव फरीदपुर की बेटी पर्वतारोही अनीता कुंडू हिंदुस्तान के 2 पर्वतों की चढ़ाई करने के मिशन में एक में फतेह हासिल कर ली है। हाल ही में कुछ दिन पहले ही अनीता कुंडू ने उत्तराखंड स्थित रद्दू-गेरा और गंगोत्री 2 पर्वत शिखर की चढ़ाई शुरू की थी, जिसमें से अनीता ने रद्दू-गेरा चोटी पर तिरंगा झंडा फहरा दिया है। रद्दू-गेरा की ऊंचाई 5800 मीटर है, वहीं गंगोत्री की ऊंचाई 6700 मीटर है। तो चलिए आज का क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हरियाणा के किस जिले में फसलों के अवशेष से खाद बनाने के लिए वेस्ट डीकम्पोजर तैयार किया गया है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है, कुरुक्षेत्र में, करनाल में, गुरुग्राम में या रोहतक में। आपको राइट ऑप्शन हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। कल जल्दी मिलेंगे ऐसी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।